हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत ऑनलाइन सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे सहारा समूह के बारे में। इसके पहले सहारा समूह में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बट पैसा नहीं आया। तो हमने भी ऑनलाइन किया था, मैंने भी ऑनलाइन किया था सहारा समूह में। तो मेरा भी पैसा नहीं आया। मेरा करीब करीब 3-4 लोग का था, पूरे फैमिली में 3-4 लोगों का था। जैसे मेरे भाई का हुआ, मम्मी का हुआ, पापा का हुआ, दादा का हुआ। ठीक है। और ये सब अलग अलग नामों से था। तो एक छोटा अमाउंट था 50,000, जो क्लियर हो चुका है। अभी 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा करके है। तो उसको भी करना है। ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिक्कत है, और काफ़ी लोग तो इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। वो कह दी मतलब उनके मन में ये है कि अब पैसा नहीं आएगा, अब इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब मुझे भी लग रहा था कि अब पैसा नहीं आएगा, बट हाँ, मेरा झूठ नहीं बोलूँगा, आप सच कह रहा हूँ। मेरा 50,000 का जो अमाउंट है क्लियर हो चुका है। और मैं खुद एक जन सेवा केंद्र हूँ, संचालक हूँ। तो मुझे तो लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में अपना दिमाग लगाया। और मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। नहीं आएगा तो फिर सहारा ऑफिस में जाएंगे, देखेंगे क्या होता है रिस्पॉन्स। लेकिन सहारा ऑफिस में देखिए, उसके पहले गया था तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। अब इस बार गया हूँ तो अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन जो 50,000 का जो अमाउंट है वो मैंने खुद क्लियर किया। ठीक है। तो कैसे क्लियर किया मैं उसको बताता हूँ। ये जो 50,000 का अमाउंट है वो छोटा अमाउंट है, इसलिए वो क्लियर हो गया। बड़ा अमाउंट में थोड़ा सा उसके लिए अथॉरिटी देनी पड़ रही है। मतलब सहारा समूह को जहाँ ऑफिस है, जैसे हमारे गोरखपुर में ऑफिस है, यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे है वहाँ पे। ठीक है। रेलवे के पास ही है। ठीक है। तो वहाँ मैं गया था। तो अभी उसके डिस्कस नहीं करेंगे। जो छोटा अमाउंट है उसका डिस्कस करेंगे। 50,000 वाला अमाउंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 50,000 वाला जो अमाउंट मेरा कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, इसके पहले काफ़ी लोगों ने अलाइन कराया है, आपने भी अलाइन किया होगा। तो एक सब पूरा बायोडाटा मेरे पास है। इस तरह का जो जो अलाइन किया होगा। ठीक है। इस तरह का पेपर मिला होगा जिसपे लिखा होगा CRN नंबर। तो ये CRN नंबर मेन पॉइंट है। ठीक है। इसको चीज़ को लेके रखना है। तो CRN नंबर जब भी सबमिशन करेंगे तो पहले CRN नंबर ही मांगेगा। तो ये CRN नंबर डालेंगे तो आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको उसमें फिल करनी है सिस्टम में। अभी मैं करके नहीं बताइए, ये मेरा जो पार्ट 1 है। ठीक है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही बार में बता दूंगा ऑनलाइन करके, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसमें दोनों लोग को समझना है, कस्टमर को भी समझना है, जिसका अमाउंट है उसको भी समझना है, और जो अलाइन करेगा उसको भी समझना है। ठीक है। सॉरी। तो ये हमारा CRN नंबर जब अलाइन करते हैं तो हमको एक रिसिप्ट मिलती है जो कि CRN नंबर होती है। ठीक है। इसी CRN नंबर से आप आगे बढ़ेंगे रीसबमिशन के लिए, मतलब दोबारा अलाइन करेंगे। ठीक है। तो ऐसा रहेगा। ओके। अब क्या करना है, इसमें CRN नंबर तो आप मतलब आप लेके जाएंगे उस पर, क्या नाम है, जन सेवा केंद्र पे या CC केंद्र पे, तो वो अपना करेगा। ठीक है। या जहाँ इसके पहले कराए हैं। ठीक है। तो ये CRN नंबर आपको लेके जाना है। ठीक है। और ये सारा जो रहता है इस तरह का कागज रहता है जिसमें पूरी डिटेल्स रहती है। मेरे पास बहुत सारा है लेकिन मैं सब पूरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। ये उसको भी लेके जाना। ठीक है। और ये एक जो बॉन्ड पर होता है सहारा समूह का, इस तरीके से इसको भी लेके जाना। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, इसमें बॉन्ड पेपर में मेन आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, आपको वही चीज़ से समझना है। ठीक है। 50,000 से नीचे वाले अमाउंट के लिए थोड़ा समझिए बात को। इसमें जैसे कि इसमें लिखा है, इस बॉन्ड पेपर में लिखा है, मेरे घर के बगल का ये। ठीक है। तो इसमें लिखा है सुरेश प्रजापति। ठीक है। और CRS में या नॉमिनी में लिखा है विमलेश, इनकी वाइफ है। ठीक है। बात समझिए। अब जैसे कि अब उनके आधार कार्ड में क्या है वो चीज़ देखना है, वो चीज़ देखना है। अगर उसमें सुरेश है आधार कार्ड में और प्रजापति नहीं है, तो आप उनका निवास प्रमाण पत्र बना के करके आधार को चेंज कीजिए। आधार को चेंज करना है, मतलब सेम उसकी अकॉर्डिंग करना है, उसके आगे प्रजापति लगा दिए, क्योंकि वो 50,000 लेना है। ठीक है। और यही चीज़ आप 50,000 के लिए नहीं, जो जो बड़ा अमाउंट है उसके लिए भी अलाउ कर सकते हैं। समझ रहे हैं, उसके लिए भी, क्योंकि अभी पैसा हमको लेना है तो आधार कार्ड में नाम इसमें प्रजापति कर दें तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है। प्रजापति करने में थोड़ा इशू है। ठीक है। अब दिक्कत होगा, लेकिन अगर हो जाता है हो जाता है। ठीक है।
ये तो अब मत कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। उसमें है, उसमें दिया ऑप्शन है, दिया हुआ है। अगर आपके नाम में परिवर्तन नहीं हो पाता तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर जो ये है, जैसे कि अब ये तो हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है, तो इसमें तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अगर सुधार हो जाता है नाम में तो ठीक है, नहीं मतलब छोड़ दीजिए। अगर नाम जैसे जैसे मेरा नाम सुजीत है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट में जैसे सुजीत साहनी है, तो डॉक्यूमेंट के बेस पे मैं करा लूँगा, ठीक है। अब कई लोगों का जो ये क्या नाम है 10 पास नहीं है, पहले पहले का है 10 पास नहीं है, तो ये कैसे कराएंगे, नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए नाम सुधार करने का ऑप्शन है, लेकिन आप अगर आपके पास है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पिताजी का नाम है और उनकी पिताजी का नाम है, ठीक है, मतलब आपके दादा का नाम है, मतलब बाप बेटे का नाम है तो ठीक है, बाप बेटे का नाम है, तो उसमें क्या है, आधार कार्ड में नाम चेंज है उनके पिताजी का और इसमें भी अलग है, तो वो क्या करें, पिताजी का नाम जैसे जाति होता ना, जैसे विमलेश प्रजापति या कोई और प्रजापति या कुछ भी है, जैसे कुमार हुआ, तो उनके पिताजी के नाम में चेंज हो सकता है। जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बना के कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे कास्ट नहीं है, जैसे कि जाट जो नाम लिखा था कुमार होता है, केवट होता है और चौधरी होता है, ये सब जो चीज़ें हैं नाम नहीं है, वो चीज़ आप कर लीजिए। यानी नाम को जितना हो सके पॉसिबल उसको सही करवा लीजिए, ठीक है, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये रिसिप्ट जो होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक, ये चीज़ पहली बात। ओके, अब ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए नाम हम सही करा लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको लगेगा एक एफिडेविट। एफिडेविट कैसा रहेगा, देखिए ये देखिए एफिडेविट, एक एफिडेविट लगेगा इस तरह से, ये 10 रुपये का स्टैम्प है, फोटो रहता है और इस तरीके से 2 ठो ये 5-5 रुपये का रहता है। यहाँ पर फोटो चिपका है, मोहर मारा हुआ है और यहाँ पे पूरा भरा रहता है, देखिए यहाँ पे ये पूरा भरा रहता है। मैं आपको भर के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 है, समझ लीजिए। आप हमारे यूट्यूब से जुड़ जाइए, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा धीरे धीरे, ऑटोमेटिक नहीं बता सकता, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं क्या क्या लगेगा, अभी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी सब ऐसा रेडी कर लेने का, ठीक है। ये 2 पेज का रहेगा, एफिडेविट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मुहर वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। और इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इस पर भी मुहर रहेगा, ठीक है। तो ये एफिडेविट बनेगा, ठीक है। एफिडेविट मैंने बहुत कई अपने पूरे घर का बना रखा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं ये एफिडेविट देखिए एफिडेविट, मैं पैसा मंगा रहा हूँ ना, इसलिए बात है, काफ़ी लोगों का पैसा फंसा हुआ है भाई, तो बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है, मैं पैसा मंगा रहा हूँ 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 50,000 वाला जो अमाउंट है उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी कोशिश है क्लियर करने की। मेरा तो क्लियर हो चुका है, झूठ नहीं बोलना भाई, 50,000 मेरा क्लियर हो चुका। तो पापा ने बोला कि हाँ भाई कुछ तो पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो भी खुश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ तो 50,000 आगे बहुत खुश है, ठीक है। तो डूबा हुआ पैसा अगर मिल रहा है तो क्या बात है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, अब दूसरी चीज़ बता, एफिडेविट बनवाना है आपको, और नाम जहाँ तक पॉसिबल हो सके सर्टिफिकेट जो ये बॉन्ड पेपर है उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। ओके, दूसरी बात एफिडेविट हो गया, बॉन्ड पेपर नेम आधार कार्ड में नाम वो लेके चलना है, और जो सेकेंड स्टेप है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो बॉन्ड पेपर में हाँ जो एक चीज़ भूल गया, सॉरी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और क्या करना है आपको, जो आपका बैंक पासबुक है, जब आप अप्लाई किए होंगे, मेरी बात समझिए, जब आप अप्लाई किए होंगे तो उसमें एक ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट किया होगा, इसके पहले जो अप्लाई किए होंगे तो उस एक्सेप्ट किया होगा, एक बैंक एक्सेप्ट किया जो आपका बैंक रहेगा। जैसे इसमें अप्लाई किया है यूनियन बैंक आपकी, इसके पहले जब मैंने अलाइन किया था तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट करता है यूनियन बैंक। उस बैंक की पासबुक की रीसेंट मतलब तत्काल की प्रिंट आउट जो होता है, प्रिंट आउट ना, जैसे कि मेरा प्रिंट आउट कर दीजिए, बैंक से कहेंगे तो वो फ्रंट वाला जो आगे का रहता है, बैंक पासबुक तो है नहीं बता नहीं सकता, बैंक पासबुक का फ्रंट है, जैसे ऐसा रहता है ना फ्रंट वाला जिसपे फोटो रहता है, नाम वगैरह रहता है, तो उसकी वो एक ऐसे लगेगी, ठीक है, वो स्कैन करके अपलोड होगा उसमें, ठीक है, ऐसे। और लास्ट स्टेटमेंट जो अंतिम स्टेटमेंट रहता है, अंतिम में
उसको प्रिंट करवाना है, जाकर तत्काल उसको प्रिंट करना है बैंक से। बैंक वाले को बोलना है कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट का प्रिंट कर दीजिए, वो लगेगा। ठीक है, आप देखिए इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके चलना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, वो चीज़ बताऊंगा सेकेंड वीडियो में। लेकिन वैसे ही आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ, अलाइन करके बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या लगा, सिस्टम पे दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूँ आपको। देखें क्या करना है, क्या इसमें सिस्टम में जब हम अलाइन करेंगे क्या क्या अपलोड हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए पहला चीज़ है, जो मेन मुखिया है जिसके नाम से बॉन्ड पेपर है, उसकी आधार कार्ड की फुल फोटो, ये फुल आधार कार्ड ऐसे लगता है, जो फुल जैसे फ्रंट बैक आता है उसका ऐसे लेके चलना है। ठीक है, पूरा आधार कार्ड लेके चलना है एक पेज पे। जैसे एक पेज पे यहाँ फ्रंट रहेगा, यहाँ बैक रहेगा। ठीक है, और इस वाले सर्टिफिकेट में जिसका नाम है दूसरे बंदे का, पति पत्नी या पिताजी और बेटे का नाम, तो उसका आधार कार्ड नीचे रहेगा। ठीक है, और राशन कार्ड भी, ये राशन कार्ड नीचे रहेगा। ठीक है, तो पहला जिसका रहेगा नाम वो, दूसरा जो ईआरएस में है जिसका नॉमिनी है उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तीसरा नीचे आपका फैमिली का राशन कार्ड पूरा। ऐसा इसलिए कि ये बॉन्ड पेपर में रिलेशनशिप दिखा देगा, इस बॉन्ड पेपर में रिलेशनशिप बता देगा कि हाँ ये दोनों सदस्य एक ही घर के हैं और ये जो पेपर है उन्हीं का है और किसी का नहीं है। ठीक है, तो जो वहाँ पे जो सहारा ऑफिस में जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको पहचानने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो आप करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, एक ही पेज पे आपको दोनों बंदे की फोटो कॉपी अटैच करनी है, नीचे राशन कार्ड अटैच करना है, एक हो गया। ठीक, अब उसमें क्या करना है, आधार कार्ड की फोटो, वो क्या नाम है, बैंक पासबुक की फ्रंट और बैक दोनों साइड का एक ही में पीडीएफ बनाना है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेपर है उसको भी ऐड करना है, बॉन्ड पेपर उसमें अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अब आपको हर जिसमें जब आप क्लेम करेंगे, मैं ऑनलाइन बताऊँगा, जब क्लेम करेंगे हर एक बॉन्ड को अलग अलग पीडीएफ बनाना पड़ेगा, अलग अलग पीडीएफ बना के तब उसमें अपलोड करना है। ठीक है, और जो आप एफिडेविट बना रहे हैं, एफिडेविट अंतिम मिलेगी जब पूरा ये जो क्लेम है पूरा अपलोड कर लेंगे, तब उसके बाद आपको ये एफिडेविट अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये वीडियो यहीं तक रहेगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब मैं इसके आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पैसा लेना है तो, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हो, जब तक मैं पैसा नहीं आएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, तब तक मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, अभी मैं सहारा ऑफिस भी गया हूँ। ठीक है, सहारा ऑफिस भी क्या हुआ मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगा तो आप पागल हो जाएंगे देखते देखते। ठीक है, आप बोर हो जाएंगे, उसको वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, समझ नहीं आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अभी आप फिलहाल क्या कीजिए, 50,000 का आपका अमाउंट है, तो 50,000 का अमाउंट हो तो आप क्या कीजिए, आप आधार कार्ड तैयार कर लीजिए अपना। ठीक है, आधार कार्ड तो तैयार ही होगा, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपना नाम आधार कार्ड में सेट कर लीजिए। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, और राशन कार्ड नहीं बना है या बना है उसको एक नया जो ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू निकल रहा है उसको निकलवा लीजिए। ठीक, उसके बाद से एफिडेविट नहीं बना है तो एफिडेविट का फॉर्म जो है मैं इस लिंक में दे दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी भर के अपना रेडी करवा लीजिए। इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 150 रुपये बन जाएगा आपके किसी भी नियर बाई कचहरी में। ठीक है, ओके, इतना सारा आप पहले करवा लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है, सिस्टम में बताऊंगा, पार्ट 2 कैसे कैसे क्या करना है अभी बता दूंगा, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही मेरी, सहारा का तो पैसा डूबा है, वैसे ही ऑलरेडी सबका दिमाग खराब है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इतना रहेगा, इतना रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं पार्ट 2 में। आइए पार्ट 2 में देखिए कैसे कैसे बता रहा हूँ क्या क्या करना है सिस्टम पे। ठीक है, और आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका हौसला बुलंद हो जाएगा कि हाँ भाई 50,000 मिला, 50,000 मुझे मतलब 50,000 मुझे मिल चुका है, इसके पहले भी 10,000 मिला था, तो बट मेरा नहीं मिला था, मैंने ही ऐलान किया था,
उसको 10 मिल चुका था लेकिन मेरा नहीं मिला था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, उम्मीद था कि हाँ कि मुझे पैसा मिलेगा, तो मैंने किया, मुझे मिल गया। ठीक है, अभी एक और बंदे का किया हूँ, अपने दोस्त का किया हूँ। ठीक है, जैसा उसका मिल जाता है मैं आपको उसका भी नोटिफिकेशन दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसका ये है पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक पार्ट ही पार्ट चलेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।